हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उन्नति क्लासेज हरदोई में। मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का उन्नति क्लासेज हरदोई में। साथियों, जैसा कि पीछे की क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो मैं आपके लिए लाया हूं एक और शानदार क्लास जो कि दिल्ली सल्तनत पे आधारित है। और ये क्लास आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाएगी। साथियों, आज तो पहले हमने कुछ पढ़ रखा है पिछली क्लासेज में, हम उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल है आपसे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। उसमें जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान जीते और मोहम्मद गौरी हारा। दूसरा, तराइन का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? दूसरा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और जीता कौन? मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और उसके बाद 1194 ईस्वी में एक चनावर का युद्ध हुआ और जीता कौन? मोहम्मद गौरी और पराजित हुए राजा जयचंद, जो कि कन्नौज के शासक थे। तो साथियों, आज जो क्लास है दिल्ली सल्तनत के ऊपर आधारित है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किन किन राजवंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले आपको बता दूं, दिल्ली के ऊपर जो है 5 राजवंशों ने शासन किया। उसमें सबसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। कभी कभी एग्जाम में क्रम आ जाता है, क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने राजवंशों ने शासन किया। तो कितने ने किया? 5 ने किया। और उसके बाद किसने सबसे पहले किया, किसने सबसे बाद में किया, क्रम आ जाता है किसने कैसे, है ना। तो सबसे पहले गुलाम वंश ने किया, सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया। नंबर 2 पे खिलजियों ने शासन किया, नंबर 3 पे तुगलकों ने शासन किया और नंबर 4 पे सैयद वंश और नंबर 5 पर लोधी वंश। तो साथियों, क्वेश्चन आएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और जो शासन रहा गुलाम वंश का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि गुलाम वंश का शासन जो है कब से कब तक रहा, है ना। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा और गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और गुलाम वंश का जो शासन रहा वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। और नंबर 2 पर खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और सगा ससुर था। ये जो शासन है खिलजी वंश का जो शासन है वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला। 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला। और नंबर 3 पर तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना होती है और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक और इसका जो शासन पीरियड जो रहा, जो शासन का काल रहा वो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। और इसके बाद में स्थापना होती है सैयद वंश की। इसके बाद में स्थापना होती है सैयद वंश की और सैयद वंश का संस्थापक जो था वो था खिज्र खान। कौन था? खिज्र खान। और ये जो शासन
इसका जो शासनकाल था वो 1414 से लेकर के 1491 तक रहा, सॉरी 1451 तक रहा, इन 51। ओके, आई होप यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी ने की, और बहलोल लोधी वंश जो था उसका शासन जो था वो 1451 से लेकर के 1526 तक चला। साथियों, इसमें से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपके लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा, और अधिकतर पूछा भी जाता है वनडे क्लासेज में। तो सबसे पहला, जो इन पांचों राजवंशों में सबसे ज़्यादा शासन किस राजवंश ने किया, तो सबसे ज़्यादा शासन जो है वो तुगलक वंश ने किया। तुगलक वंश का जो शासन था वो 1320 से लेकर के 1414 तक चला, यानी करीब 80 और 14 94 ईयर्स तक तुगलकों ने शासन किया। और सबसे कम जो शासन रहा वो रहा सैयद वंश का, 1414 से लेकर के 1491 तक। तो दोस्तों, आई होप आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फटाफट। तुगलक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, 1206 से 1290 तक रहा गुलाम वंश का शासन। और खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और इसका शासन पीरियड जो रहा वो 1290 से लेकर के 1320 तक रहा। और इसके बाद नंबर 3 पर तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश का संस्थापक जो था, जिसने स्थापना की थी, वो था गयासुद्दीन तुगलक, और इसका शासन पीरियड जो था वो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। और इसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है, और खिज्र खान संस्थापक 1414 से लेकर के 1451 तक। और लोधी वंश अंतिम जो है शासक हुए लोधी वंश के, और इसका शासन जो है बहलोल लोधी स्थापना जो है बहलोल लोधी ने की, और इसका शासन जो है 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। और उसके बाद बाबर जो है दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखता है, वो आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे। और आज जो है इसमें एक क्वेश्चन और बात बता दूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पर, कि हम लोग ध्यान नहीं देते, और जो पढ़ाते हैं वो भी ध्यान नहीं देते, और जो पढ़ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन अक्सर आया करता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा। तो किसका रहा? तुगलक वंश का रहा। 1320 से 1414 तक रहा। टोटल 94 वर्ष का शासन रहा। और सबसे कम जो था वो सैयद वंश का था, 1414 से लेकर के 51 तक। अब जो है हम बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, और हम पढ़ेंगे आज गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश, जिसकी स्थापना जो है कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासन करता है वो मात्र 1206 से लेकर के 1210 तक करता है। मात्र 4 वर्ष शासन करता है दिल्ली के ऊपर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्षों तक ही शासन किया। और ऐबक का मतलब होता है, हालांकि ये क्वेश्चन शायद ही पूछे, लेकिन हो सकता है कि वनडे क्लासेस में पूछ ले, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न जो है हाई होता जा रहा है, और कुछ भी पूछना एग्जामिनर के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि असंभव है, नहीं पूछेगा। और ऐबक का मतलब जो होता है, ऐबक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। क्या? चंद्रमा का देवता। थोड़ा सा समझेंगे, चंद्रमा का देवता। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कौन था? गौरी का दास था, गौरी का गुलाम था। और इस गुलाम वंश को और भी कई नामों से जाना गया। इसे ममलूक वंश के नाम से जाना गया।
और इसे दास वंश के नाम से भी जाना गया। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। ममलूक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुलाम वंश के ऊपर जो शासन रहा वो दासों का रहा। क्योंकि गौरी ने एक बार कहा भी था कि मेरे दास जो हैं वो आगे बढ़कर मेरा नाम रोशन करेंगे। और कुतुबुद्दीन का सपना था दिल्ली के ऊपर शासन करना, जो कि इल्तुतमिश ने कर दिखाया, जो कि आगे बताएंगे। और 4 साल तक ही कर पाया था मात्र। आप लोगों को एक सवाल और बता दूं, इस ममलूक का मतलब होता है, देखो दास 2 तरीके के दास हुआ करते थे। एक तो दास ऐसे हुआ करते थे जो कि सिर्फ गुलामी ही करते थे, वो शादियाँ नहीं करते थे, वो शादियाँ करने का अधिकार उन्हें नहीं था। लेकिन इन ममलूकों को जो था वो शादी करने का अधिकार था, शादी करने का अधिकार था, शादी करने का अधिकार था। और आपको बता दूं, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसकी? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्योंकि सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए एक पत्र मिला करता था, जो कि मोहम्मद गौरी से इसे नहीं मिल पाया था। उससे पहले ही मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। और हत्या कौन करता है? खोखर जाति के लोग करते हैं। और कब करते हैं? 1195 ईस्वी में करते हैं। ठीक है। और हाँ, सुल्तान की उपाधि इसने कभी धारण नहीं की। तो देखते हैं इसने किसकी उपाधि धारण की। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसने क्या क्या काम किया। क्योंकि राजा, ये जो शासक होता है, इसका इतिहास में एक ही कुछ महत्व होते हैं, जिनमें से उसने क्या किया है ना, कौन से युद्ध लड़े, उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ऐसा कुछ है ना। तो इसने जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उपाधि धारण की। किसकी? मलिक की उपाधि धारण की। मलिक की उपाधि धारण की। और सिपह सालार का मतलब होता है चीफ, सेना का चीफ, है ना, सेना का चीफ। और इसने उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? इसने उपाधि धारण की लाख वक्स। किसकी? लाख वक्स। इसने लाख वक्स की उपाधि धारण की। लाख वक्स का मतलब होता है प्यारे साथियों, लाख वक्स का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। क्योंकि इसके पास बहुत सारा धन दौलत था, ही दिल्ली के ऊपर शासन किया था, इसने बहुत से लोगों को दान दिया। और लाख वक्स के बाद एक और उपाधि धारण की थी, जो थी कुरान खान। कौन सी थी? कुरान खान। कुरान खान की उपाधि धारण करता है। कुरान खान की उपाधि से इसलिए हासिल की क्योंकि ये कुरान का बहुत बड़ा विद्वान था। हाँ कह सकते हैं विद्वान था, क्योंकि उसे कुरान के बारे में बहुत अधिक नॉलेज थी, इसलिए इसने जो है कुरान खान की उपाधि धारण की। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि इसने कौन से कार्य किए, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसने कौन से कार्य किए। अभी देख लेते हैं किसने कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले इसने जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। किसकी? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार की नींव रखी। और इसे जो नींव रखी और ये जो इसका निर्माण है वो आगे बताऊंगा कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और
इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और आगे उसकी जो मरम्मत, कुतुब मीनार की जो मरम्मत थी ना दोस्तों, मरम्मत दो लोगों ने कराई थी। एक तो फिरोज शाह तुगलक, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि बिजली गिरने से उसका ऊपर का एक हिस्सा था वो टूट गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तुगलक और एक लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी, इसने भी इसकी मरम्मत कराई थी, सिकंदर लोदी। तो ठीक है साथियों, आपको समझ आया होगा, है ना। तो मरम्मत जो है कुतुब मीनार की फिरोज शाह तुगलक ने कराई और सिकंदर ने कराई, है ना। और देख लेते हैं इसने क्या क्या बनवाया था, है ना। इसने जो है अजमेर में, कहाँ? अजमेर में इसका कार्य और भी था। इधर आते हैं, इधर से लेते हैं। इसने जो कार्य है वो और कराया था। क्या कराया था इसने? अजमेर में, कहाँ? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका? मस्जिद का निर्माण। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया था, आ जाता है, निर्माण कराया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा, जो 2.5 दिन का, अढ़ाई भी होता है और ढाई भी, अढ़ाई कहा जाता है। जो 2.5 या 2.5 दिन का जो झोपड़ा जो है वो क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, या मठ है, या गुरुद्वारा? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप कहेंगे क्या है? मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। और इसने साथियों दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, क्या? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, किसकी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कहाँ? दिल्ली। कहाँ? DL, दिल्ली में करवाता है। और जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना जो है प्यारे मित्रों कराता है, वो 27 जैन मंदिरों को तुड़वाकर, 27 जैन मंदिरों को तुड़वा देता है। और वहाँ पर क्या कराता है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तो जो थी वो पहली मस्जिद थी। और आपको बता दें इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान जैसे पोलो कहते हैं, पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन? इसके बाद गद्दी पर बैठता है आराम शाह। कौन? आराम शाह। कौन बैठता है? आराम शाह बैठता है, जो कि मात्र 8 महीनों के लिए गद्दी पर बैठता है। 8 महीने गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद अब जो है, इसके बाद कौन बैठता है यहाँ पर? इसके बाद बैठता है कौन? इल्तुतमिश। कौन बैठता है? इल्तुतमिश बैठता है गद्दी पर। इल्तुतमिश बैठता है गद्दी पर, जो कि शासन करता है 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। इसे साथियों इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इल्तुतमिश को दिल्ली का
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। और इसके बाद 1236 से लेकर के 1240 तक बैठती है रजिया सुल्तान। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुतुब गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। नंबर 2 पे खिलजी वंश की स्थापना की किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। और उसके बाद आता है क्या? तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो की गयासुद्दीन तुगलक ने। और उसके बाद सैयद वंश आता है, और सैयद वंश की स्थापना की किसने? सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खान ने। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है लोधी वंश, और लोधी वंश की स्थापना की वह लोधी ने, जो कि अंतिम वंश था। और उसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ जाती है दिल्ली के ऊपर। और हमने आज चर्चा की गुलाम वंश की, और गुलाम वंश में हमने सिर्फ आज पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और कल जो है हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे और समझाएंगे। और साथियों, आशा करता हूँ आपने क्लास पूरी देखी होगी, क्लास को एंजॉय किया होगा। और पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारा परिवार बहुत छोटा परिवार है और हम आशा करेंगे कि परिवार जो है बहुत जल्द बड़ा परिवार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। मेहनत करिए, उन्नति करिए, आप जुड़िए अपने आप और अपने साथियों को भी जोड़िए। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जो कि होगा इल्तुतमिश, अगली क्लास में, जो कि इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के ऊपर आधारित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।